Assalamualaikum dear students. Today I will discuss one of the post-colonial literary term hegemony. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक पोस्ट colonial लिटरेरी टर्म हेजीमोनी को, इसके की एस्पेक्ट्स को और इसकी एग्जाम्पल को। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा डिस्कस करती चलूं कि हेजीमोनी को किसने कॉइन किया था। इस टर्म को एक इटालियन थे एंटोनियो ग्राम्सी के, जिन्होंने इसको कॉइन किया था, इस टर्म को यूज़ किया था। यानी ये टर्म डोमिनेंस को दिखाती है। यानी इस टर्म के मुताबिक एंटोनियो कहते हैं कि चंद रूलिंग क्लास पूरे कौम के माइंड में ये चीज़ डालती है कि आपका इंटरेस्ट ही हमारा इंटरेस्ट है। यानी इसमें पॉपुलेशन को कन्विंस किया जाता है कि देयर इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कि उनका इंटरेस्ट ही सबका इंटरेस्ट है और जो उनका हक होगा या जो उनकी राय होगी वो ही सबकी राय होगी, उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया जाएगा। सो इसमें डोमिनेंस करना, डोमिनेंट होना थ्रू आइडियोलॉजी, नॉट फोर्सफुली, कि इसमें फोर्सफुली जो है वो डोमिनेंस नहीं दिखाई जाती, बल्कि इसमें जो है वो हुकूमत की जाती है, रूलिंग की जाती है उनकी पूरी पॉपुलेशन को कन्विंस करके, पूरी पॉपुलेशन के एग्रीमेंट से जो है, उनके इत्तेफाक से, उनके इत्तेफाक की राय से जो है वो हुकूमत का की जाना, या उनकी रजामंदी से, जो कुछ भी होता है उनकी रजामंदी से होता है। किनकी? पॉपुलेशन की राय से ही होता है, यानी कौम की राय से होता है। लोगों को ये लगे कि जो रूलिंग क्लास कर रही है वो ठीक है। मतलब इस तरीके से लोगों के माइंड बना देना कि लोगों को ये फील हो कि जो पावरफुल ट्राइब जो कर रही है, जो रूलिंग क्लास जो कर रही है वो ठीक कर रही है। किसी को उनकी मिस्टेक नज़र ना आना, ये टर्म जो है यूज़ की गई हेजीमोनी, डोमिनेंस के लिए, कि चंद रूलिंग क्लास पूरे कौम के माइंड में ये चीज़ डालती है कि उनका इंटरेस्ट ही हमारा इंटरेस्ट है। इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है डोमिनेंस को। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करती चलूँ। इसका फर्स्ट की एस्पेक्ट क्या है? कंटिन्यू इकोनॉमिक कंट्रोल, कि जो फॉर्मल कॉलोनियल पावर थे वो उन्होंने मेंटेन रखा इकोनॉमिक कंट्रोल को ओवर एक्स कॉलोनीज इन जो पहले से कॉलोनियाँ जिनकी थी ना, कॉलोनीज, उस पर उन्होंने अपने कॉलोनियल पावर ने, फॉर्मल कॉलोनियल पावर ने अपना जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो मेंटेन रखा। यानी किसके थ्रू? ट्रेड करते रहे, वहाँ पर ट्रेड रिलेशन के थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू और रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस के थ्रू उन्होंने अपनी कंट्रोल को, अपने पावर को जो है वो मेंटेन रखा। किसने? फॉर्मल कॉलोनियल ने। अगर हम इनकी कल्चरल इन्फ्लुएंस को देखें तो जो फार्मर कॉलोनियल पावर थे उन्होंने एग्जर्ट की कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस लैंग्वेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू। यानी उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एस्टैब्लिश करके वो गए। मतलब जो भी कॉलोनाइजर थे वो जहाँ पर कॉलोनियाँ बना के गए, वहाँ से जब वो वापस अपने लैंड पर गए तो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ा वहाँ पर। मीन्स कि अपनी लैंग्वेज को वो एस्टैब्लिश कर गए थे, अपने एजुकेशन सिस्टम में अपना सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश कर गए। यही चीज़ जो है ये जो हमारे पास एंटोनियो है वो बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ कर जाना। यानी अब जो है जो कॉलोनाइज्ड हैं वो उन अपनी रजामंदी से वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कॉलोनाइजर ने ये माइंड बनाया था लोगों का, ये माइंड में ये चीज़ एस्टैब्लिश की थी, उनके माइंड में ये चीज़ डाली थी कि ये चीज़ उनके लिए दुरुस्त है, राइट है। जो कॉलोनाइज्ड है वो अपनी मर्जी से वो चीज़ अब यूज़ करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी जो फॉर्मल कॉलोनियल पावर थी उन्होंने एग्जर्ट की कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू और कुछ कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमें जो है वो नज़र आता है कि उन्होंने अपने कुछ पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसीज देख लें, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपने इस्टेब्लिश किए और उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में उनका बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजर्स का बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ है। यानी वो जो है टोटली एस्टैब्लिश कॉलोनाइजर की ही थी। यानी उनका इन्फ्लुएंस था, ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा फॉर्मल कॉलोनियल पावर का। किस पर? कॉलोनाइज्ड पर, उनकी कॉलोनीज पर, उन लैंड पर जहाँ पर वो कॉलोनाइजर थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई थी। अगर हम सोशल हायरार्कीज की बात करते हैं तो कॉलोनियल लेगेसीज जो है वो परपेट्यूएट, यानी कैन परपेट्यूएट सोशल हायरार्कीज बेस्ड ऑन रेस, एथेनिसिटी और क्लास, मेंटेनिंग पावर स्ट्रक्चर्स दैट फेवर सर्टेन ग्रुप्स ओवर अदर। कि जो सोशल हायरार्कीज की अगर हम बात करते हैं, जो कॉलोनियल लेगेसीज हैं उन्होंने बरकरार रखा अपने सोशल हायरार्की को, जो किस पर बेस्ड थे? रेस पर, एथेनिसिटी पर, क्लास पर, यानी क्लास डिफरेंस पर। ये सब चीज़ें क्लास डिफरेंस जो हैं, अगर क्लास डिफरेंस की हम बात करते हैं, जो क्लास डिफरेंस थे वो मेजर किन का मसला था? वो मसला था कॉलोनाइजर का।
यानी कॉलोनाइजर ये बात डाल के गए हैं कॉलोनाइज के माइंड में, क्लास डिफरेंस का, रेस का, इथेंसिटी का। सो ये इसकी सोशल हायरार्कीज, यानी वो अपना एक सोशल स्ट्रक्चर वो खुद ही क्रिएट करके गए हैं और वो इस पर रूल और कर रहे हैं। चाहे वो वहाँ पर नहीं है, उस लैंड पर नहीं है जहाँ उनकी कॉलोनियाँ थी, लेकिन वो उस तरह का माइंडसेट और उस तरह का पावर स्ट्रक्चर जो है वो कॉलोनाइज्ड को दे गए हैं। सो ये इसके मेजर मेजर जो इन्फ्लुएंस थे, कि मेजर इन्फ्लुएंसेस कि कौन कौन सी चीज़ें वो कहाँ पर इन्फ्लुएंस कर गए हमारे पॉलिटिकल को, कल्चरल को और इकोनॉमिक कंट्रोल को, वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके एक मेजर एग्जांपल्स जिससे आपको ये जो की टर्म है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम इन्फ्लुएंस जो था, ड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल पावर इन अफ्रीका, जैसे कि यूरोपियन कॉलोनियल पावर जो है उनका अफ्रीका में अगर हम पावरफुल देखें, उनकी इन्फ्लुएंस देखें कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के दौरान, उस एरा के दौरान बहुत ज़्यादा कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, उन्होंने अपने कॉलोनियाँ बनाई थी, एस्टैब्लिश की थी अक्रॉस अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई थी। किसने? यूरोपियन जो भी जितने भी ममालिक हैं, ब्रिटेन उसमें फ्रांस आ जाता है, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई कहाँ पर? अफ्रीका में। और उन्होंने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उनके कल्चर नॉर्म्स को इम्पोज किया, इंस्टीट्यूटिंग पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज किया। कह लें उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो चेंजेस लेके आ रहा है, अपनी वो हुकूमत स्टैब्लिश करके गए, यानी वो सर्व कर रहे हैं देयर इंटरेस्ट, दैट सर्व देयर इंटरेस्ट। यानी जो ड्यूरिंग एरा ऑफ यूरोपियन colonizations, the countries such as Britain, France, Belgium, Germany established colonies across Africa, exploiting resources, imposing cultural norms and instituting political structure that serve their interest। यानी वो शो ऑफ ये करवाना चाह रहे हैं कि वो उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, वो उनके लिए वर्क कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इन रियल वो ऐसी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी वो उनके लिए सर्व नहीं कर रहे, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कौन? कॉलोनाइजर। ये टर्म ओवरऑल क्या शो कर रही है कि लोगों के माइंड में जो है वो ऐसी बात डाल देना कि वो उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कि लोगों को ये लगे कि रूलिंग जो कर रहा है, जो रूलिंग पावर है वो जो कर रहा है, दैट्स राइट, वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से हेजेमोनी टर्म जो है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।